तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि मेरा प्रश्न दिया हुआ मैंने, यदि कोई संख्या जो है 41 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 85 से छोटी है, तो संख्या क्या होगी। क्या प्रश्न पूछ रहा है, कोई संख्या है जो कि 41 से उतनी ही बड़ी है जितना कि वह क्या है 85 से छोटी है, तो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसका बहुत सटीक और आसान ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले इसका ट्रिक होता है इसका ट्रिक होता है x प्लस वाई अपॉन 2। इस प्रश्न में आपका x का जो वैल्यू होगा आपका पहली संख्या जो दिया हुआ है यानी कि 41 है। x का वैल्यू कितना होगा 41। तो सिंपली करना क्या है 41 प्लस y इक्वल टू कीजिएगा आप 85 बटे में होता है 2। अब सिंपली आप इसको जोड़ेंगे, 5 प्लस 1 होते हैं कितना 6, 8 प्लस 4 होते हैं कितना आपका 12। जब 12 में आप 126 में आप 2 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 63। ठीक है, यानी कि वो संख्या क्या है 63 ही आपका वो संख्या है जो कि 41 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वो 85 से क्या है छोटी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखे यहाँ पे 63, मैंने बोला कि यहाँ पे लिखा मैंने 41। देखेंगे आप लोग 41 और 63 के बीच में गैप कितने का है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गैप कितने का है 2 और 2 22 का गैप है। वहीं अगर 63 और 85 की बात करें हम लोग 85 की, तो यहाँ भी गैप कितने का आपका, तो बोलेंगे आप 22 का गैप है। तो साफ हमसे पता चलता है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका 63 होगा, जो कि क्या है 41 से उतना ही अधिक है जितना कि वो 85 से क्या है कम है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि यदि कोई संख्या 92 से उतनी ही अधिक है जितनी कि वह 198 से कम है, तो संख्या क्या होगी। अगला प्रश्न भी ऐसा कुछ था, दोनों प्रश्न क्या है सेम है, बशर्ते यहाँ पे क्या है संख्या में आपका अंतर है। तो सिंपल मैंने ट्रिक क्या बताया था आपका x प्लस वाई, एक्स प्लस में y बटे में 2। अब क्या करेंगे x के जगह पे कितना लिखेंगे आप लोग 92 प्लस y के जगह पर 198 यानी 198 बटे में 2। इन दोनों का आपस में जोड़ देंगे, क्या होगा हमारा 2 प्लस 8 हुआ 10 का 0 हासिल बचेगा आपका 1, 9 प्लस 9 होते हैं 18 और 1 होता है आपका 19, 1 बचेगा 1 और 1 कितना होता है आपका 2। यानी कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा आपका 290। अब बटे में कितना होगा आपका 2। जब आप 290 में 2 से भाग करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा संख्या 2 1 कम 2, 2 चौके होता है 8 और 2 पच्चीस होता है कितना 10। यानी कि जो संख्या पाएगा 145। हम लोग चेक कर लेते हैं। बोल रहा है 92 से उतनी ही अधिक है यानी कि 92 से, तो सिंपल लिखेंगे आप इतना 92, यहाँ पे लिखेंगे आप 145 और 198 से क्या है कम है तो 198। अब देखते हैं बारी बारी से दोनों के बीच में अंतर कितने का है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अंतर 5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा आपका 3, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा आपका 5, यानी कि 53 का अंतर है। वही अगर बात करें हम लोग यहाँ पे अंतर कितने का है, तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 3 और 19 में से 5 घटेगा तो आपका बचेगा कितना 5। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 45 है वो जो है 92 से उतना ही अधिक है जितना कि वो 191 से क्या है कम है। कितना है 53 अधिक है और 53 यहाँ पे कम है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 145 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये भी प्रश्न समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अब दूसरे टाइप के प्रश्नों में। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर क्या है 20 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। आपसे पूछ रहा है गुणनफल दोनों संख्या का, तो गुणनफल निकालने के लिए पहले हमको दोनों संख्या निकालना पड़ेगा। तो हमको दोनों संख्या पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या क्या है
योगफल पता है और उनका अंतर पता है। यानी कि मान लीजिए एक संख्या क्या है आपका x है, दूसरी क्या होगी आपका y होगी, यानी कि दोनों संख्या का योगफल दिया। योगफल का मतलब क्या होता है जोड़, यानी कि x प्लस में y इक्वल टू आपका दिया है कितना 80 दिया हुआ है, इन है। और दोनों का अंतर यानी कि हम कह सकते हैं कि x माइनस का y इक्वल टू क्या दिया आपका 20 दिया हुआ है। अंतर का मतलब माइनस, योग मतलब जोड़। अब करेंगे इसको, दोनों समीकरण को माइनस कर लेते हैं, यानी कि समीकरण फर्स्ट मानते हैं इसको मानते समीकरण सेकेंड। अगर हम समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका माइनस से माइनस ये पर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी कि y प्लस वाई कितना आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका 80 में से आपका 20 घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 60 बचेगा, 2y हो गया यहाँ पे। यहाँ से आपका y का मान कितना आएगा 30 आएगा, y का मान 30। अब क्या करेंगे आप लोग, सिंपली y का मान समीकरण फर्स्ट में रखें या फिर समीकरण सेकंड में रखें। आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं y का मान यहाँ पे फर्स्ट में रखा, तो फर्स्ट क्या आपका x प्लस में y था, तो y की जगह पर 30 इक्वल टू दिया आपका 80। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या निकलेगा 80, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में यानी कि 30। तो यहाँ से हमारा x का मान निकलेगा x इक्वल टू 50। क्लियर है। अब देखिए पहला संख्या निकल गया कितना x, दूसरा कितना गया y। x का वैल्यू कितना निकला हमारा 50 और y का वैल्यू हमारा 30। बोल रहा है दोनों का योग 80 था, 50 प्लस 30 80 होता है। अंतर बोल रहा है 20 का, तो 50 में से अगर आप माइनस करेंगे 30 को तो कितना होगा आपका 20 ही तो होगा। यानी कि यहाँ से तो इतना कन्फर्म है कि हमारा संख्या कितना निकल गया, पहला 50 दूसरा 30। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किया हुआ, गुणनफल का मतलब होता है गुना, तो सिंपली करेंगे क्या आप लोग 50 गुने में करेंगे कितना 30। जब गुना करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा कितना आपका 15, और डबल जीरो है तो डबल जीरो बैठा देंगे हम सिंपली, यानी कि उसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 1500। यही इस प्रश्न का क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो आपका अगला प्रश्न है वो भी पिछले प्रश्न का जैसा ही है। क्या है कि दो संख्या का योग कितना है 75 है, और संख्या का अंतर जो है आपका अंतर कितना है 25 का है। तो दोनों संख्या गुणनफल पूछ रहा है आपसे। क्या करेंगे, पहला संख्या मान लीजिए x प्लस दूसरा मानेंगे कितना y इक्वल टू कितना दिया है 75, तो 75। दूसरा क्या दिया आपका अंतर, यानी कि x माइनस का y के वैल्यू कितना दिया आपका 25 दिया हुआ है। आप चाहो तो जोड़ लो, आप चाहें तो घटा लो समीकरण को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप जोड़ेंगे तो आपका x प्लस x कितना होगा आपका 2x हो जाएगा। ये प्लस माइनस होता है माइनस, y में से y माइनस हुआ कितना आपका कट जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो आपका ये कटेगा और ये जुट जाएगा हमारा। अब यहाँ पे जोड़ का यहाँ प्लस किए हैं तो 25 प्लस 75 यानी कितना होगा आपका 100 हो जाएगा हमारा। यहाँ से आपका x का मान निकालेंगे कितना होगा आपका 50 निकल जाएगा, यानी कि पहली संख्या कितना निकल गई हमारा 50 निकल गई। अब x का मान या तो आप इसमें पुट करें या फिर यहाँ पे धरें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे धरते हैं, मान लीजिए x का प्लस कितना है y इक्वल टू कितना है आपका 75 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से बात करें हम लोग 50 प्लस का y इक्वल टू 75, सॉरी यहाँ पे 75 होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालेंगे y बराबर कितना होगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 75 माइनस का 50, तो y का मान जो आपका 25 निकलेगा, y का मान 25। आप देख पा रहे हैं कि दोनों संख्या का योगफल कितना दिया था जोड़, यानी कि 50 प्लस का 25 इक्वल टू 75 हमारा हो गया। अंतर की बात करेंगे तो 50 माइनस का 25 इक्वल टू 25, यानी कि हमारा संख्या क्या है 50 और 25 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है गुणनफल क्या होगा, तो सिंपली आप 50 गुने में करेंगे कितना 25, 25 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, तो 25 पंची होता है आपका कितना 125, और एक जीरो है तो आप एक जीरो बैठा देंगे, यानी कि आपका
दोनों संख्या गुणनफल कितना निकलेगा 1250। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 5 से विभाज्य होने वाली यानी कि विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो सकती हैं। देखेंगे आप लोग कि 2 अंकों की बोल रहा है, वो भी कितनी 5 से विभाजित होने वाली। सबसे पहले बात कि 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 5 से विभाजित होगी वो होगी आपका 10। क्या होगी 10। इससे अगर छोटा जाएंगे हम लोग 1 अंक हुआ 9, 5 भी क्या होगा हमारा 1 अंक का हो जाएगा। हमको 2 अंक चाहिए। अब देखते हैं हम लोग कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो कि हमारा 5 से विभाजित होगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी हमारा 95। क्या होती 95। दूसरा होता है 100 जो कि हमारा 3 अंक हो जाएगा हमारा। लेकिन हमारा क्या होगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 5 से कटने वाली कौन है 95 हो जाएगी। अब बोल रहा है कितनी संख्याएं हो सकती है, यानी कि 10 से लेकर के 95 के बीच में कितनी संख्या है जो कि 5 से हमारा कट जाएगी। इसका सिंपल और आसान ट्रिक है, वो क्या है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। सबसे पहले कि 95 में से माइनस करेंगे 10 को तो होगा कितना आपका 85। क्लियर है? और इस 85 में आप सिंपली करेंगे क्या, इस 5 से करेंगे भाग। जब 5 से भाग करेंगे तो आपका होगा कितना 17 25 होता है कितना 85, यानी कि 17 निकलेगा आएगा। और ये 17 जो होगा आपका यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 से लेकर के 95 के बीच में आपका 17 संख्या आएगी जो कि आपका 5 से कटेगी। चलिए इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। कैसे? पहला होगा आपका 10, दूसरा होगा आपका 15, 20, 25, 35, यहाँ पर 30 छूटा आपका 30 हो जाएगा आपका, फिर 35 भी होगा, फिर 40 भी होगा, फिर 45, फिर 50, फिर 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 और 95। देख पा रहे हैं यहाँ से 10 है, 15, 20, 25, 35, 25 के बाद 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90 और 95। अगर आप इसको गिनेंगे, आप लोग काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गड़बड़ा गया हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 मिनट यहाँ पे हो रहा है हम लोग कितना 95 हो रहा है हम लोग का। 1 मिनट आपको करना क्या है 10 से बोल रहा है ना, यानी कि 10 को लेना है। 10 के पहले कितनी संख्या बाद होती है, एक संख्या बाद होती है ना। आपको यहाँ सिंपली 5 करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा सही था। यहाँ पे 10 से लेंगे ना हम लोग ना, यहाँ पे 2 अंकों की बोल रहा है तो 10 भी क्या हमारा 2 अंक की संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे 10 से पहले जो संख्या होती है 1 अंक यानी कि 5, हम लोग 5 को माइनस करेंगे, इसलिए हमारा कितना होगा आपका 90 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, जब 5 से आप करेंगे तो होगा कितना आपका 18। यानी कि फिर समझे हम लोग बड़ी संख्या में से 10 से बोल रहा है, से बोलेगा तुम लोग 10 को छोड़ देंगे 5 को करेंगे। ठीक है, अब 5 से करेंगे भाग, यानी कि 90 बटे में 5 करेंगे, हुआ कितना आपका 18। और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।